हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं और इस बार शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर से लग रहे हैं। शरद ऋतु में पड़ने के कारण इन्हें शारदीय नवरात्र कहा जाता है। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि शारदीय नवरात्र में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और प्रथम दिन माँ के किस रूप की पूजा की जाती है और उससे कौन सी जुड़ी पौराणिक कथा है। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये तथ्यपरक जानकारी उन तक भी पहुँच जाए शेयर के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। घरों में नवरात्रि के पर्व को मनाने के लिए तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा को विशेष स्थान प्राप्त है। माँ दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और ऋग्वेद के अनुसार माँ दुर्गा ही आदि शक्ति हैं। पौराणिक कथाओं में माँ दुर्गा को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी माना गया है। इसके साथ ही जीवन में आने वाली हर परेशानियों को दूर करने में माँ दुर्गा की पूजा को प्रभावशाली माना जाता है। पंचांग के अनुसार शरद नवरात्रि का पर्व 7 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर को समाप्त होगा। दिनों के अनुसार निर्धारित रहता है कि माँ दुर्गा इस बार किस चीज़ पे सवारी करके आएंगी। इस बार गुरुवार से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं तो माँ दुर्गा डोली पे सवार होके आएंगी और विशेष बात यह है कि डोली पे सवार होके ही जाएंगी। डोली पर सवार होकर जब दुर्गा माँ आती हैं तो सुख समृद्धि आती है, रोग आदि दूर होते हैं। तो चलिए दोस्तों जाने कि दुर्गा पूजा के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो गुरुवार को कलश स्थापना की जाएगी और इस दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 6:17 से 7:07 तक कर सकते हैं। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस साल शारदीय नवरात्र 8 दिन की पड़ेंगी। तो दोस्तों ये जाने कि कलश स्थापना के लिए कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री में से 7 तरह के अनाज, चौड़े मुंह वाला मिट्टी का एक बर्तन, पवित्र स्थान से लाई गई मिट्टी, कलश, गंगा जल, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, अक्षत, लाल वस्त्र और पुष्प की जरूरत पड़ती है। तो कलश स्थापना के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा को साफ कर माँ की चौकी लगाएं। इस पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाकर देवी माँ की मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद प्रथम पूज गणेश जी का ध्यान करें और कलश स्थापित करें। एक नारियल में चुनरी लपेट दें और कलश के मुख पर मौली बांधें। कलश में जल भरकर उसमें एक लौंग का जोड़ा, सुपारी, हल्दी की गांठ, तोरवा और रुपए का सिक्का डालें। अब कलश में आम के पत्ते लगाकर उस पर नारियल रखें और फिर इस कलश को दुर्गा माँ के दाईं ओर स्थापित करें। कलश स्थापना पूर्ण होने के बाद देवी का आह्वान करें। तो चलिए दोस्तों जाने कि नवरात्रि के प्रथम दिन माँ के किस रूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पर्वतराज हिमालय के गर्भपुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। इनके एक हाथों में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है। यह देवी वृषभ पर विराजमान है जो पूरे हिमालय पर राज करती हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और माँ शैलपुत्री के चरणों में गाय का घी अर्पित करने से भक्तों को आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों जाने कि इनका नाम शैलपुत्री क्यों पड़ा। शैल शब्द का अर्थ होता है पर्वत। शैलपुत्री को हिमालय पर्वत की बेटी कहा जाता है। इसके पीछे की कथा यह है कि एक सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया। दक्ष ने भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। ऐसे में सती ने यज्ञ में जाने की बात कही तो भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि बिना निमंत्रण जाना ठीक नहीं, लेकिन जब वे नहीं मानी तो शिव ने उन्हें इजाजत दे दी। जब सती पिता के घर पहुंची तो उन्हें बिन बुलाए मेहमान वाला व्यवहार ही झेलना पड़ा। उनकी माता के अतिरिक्त किसी ने उनसे प्यार से बात नहीं की। उनकी बहनें उनका उपहास उड़ाती रही। इस तरह का कठोर व्यवहार और अपने पति का अपमान सुनकर वे क्रुद्ध हो गई। क्षोभ, ग्लानि और क्रोध में उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया। यह समाचार सुनकर भगवान शिव ने अपने गणों को भेजकर दक्ष का यज्ञ पूरी तरह से विध्वंस करा दिया। अगले जन्म में सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी नवरात्रि के प्रथम दिन माँ के किस रूप की पूजा की जाती है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक,
चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.